हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। तुला लगन या लिब्रा असेंडेंट की कुंडली में विदेश विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट कैसे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर यूजर फ्रेंडली रहेगा। आप आसानी से इसको अपनी जन्म कुंडली से मैच कर सकते हैं। हम डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज एनालिसिस करेंगे, तो अपनी कुंडली निकाल लीजिए। जब भी हम विदेश की बात करते हैं तो विदेश के लिए हम 12वां भाव देखते हैं, जहां नंबर 6 लिखा है। तुला लगन की कुंडली में इसके मालिक बुध देवता होते हैं और तुला लगन के मालिक जहां नंबर 7 लिखा है शुक्रदेव होते हैं। पहले विदेश सेटलमेंट जब हम देखते हैं, कुंडली में विदेश भाव जुड़ा होना चाहिए, यानी कि बुध देवता या जो भी ग्रह यहां बैठा है, और लग्न यानी कि व्यक्ति का शरीर, क्योंकि व्यक्ति जब विदेश में सेटल होगा, दूसरे देश में बस जाएगा, तो उसका शरीर वहां चला गया। तो लग्न और ये यानी कि शुक्र और बुध, ये इन दोनों राशियों के मालिक हैं। तो पहली कॉम्बिनेशन, खास करके यदि ये दोनों भाव खाली हो, तब शुक्र और बुध की युति कुंडली में होनी चाहिए। दोनों एक साथ किसी भी भाव में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, और युति 2-3 डिग्री के अंदर होनी चाहिए, तब विदेश सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हो या इनमें से एक दूसरे के नक्षत्र में हो, कोई भी एक, तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, जब शुक्रदेव 12वें भाव में बैठे हो या बुध देव लग्न में बैठे हो, या दोनों अदला बदली करके बुध यहां और शुक्र यहां बैठे हो, तब भी विदेश के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर इन दोनों के अलावा और भी ग्रह होते हैं, उनको कैसे देखना है, उसके लिए आप पहले 12वां भाव देखिए। यदि यहां पर कोई भी ग्रह है 0 से 10 डिग्री के बीच में और सूर्य देवता बैठे हैं, तब विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। याद रखिए, सूर्य देवता यहां नीच हो जाएंगे तब भी विदेश सेटलमेंट वो करवा देंगे। यदि यहां पर कोई ग्रह 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठा है और चंद्रमा देवता यहां बैठे हैं, एक बार फिर ताकतवर पोजीशन है। उसी तरह से अगर यहां कोई भी ग्रह है 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में और मंगल देवता यहां पर बैठे हैं, इन कंडीशन में विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आप लग्न को देखिए। यदि यहां पर कोई भी ग्रह है 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में और मंगल देवता यहां बैठे हैं, या यहां पर कोई भी ग्रह है 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में और राहु देवता यहां पर बैठे हैं, और यदि यहां कोई भी ग्रह है 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में और बृहस्पति देव यहां बैठे हैं, ये कंडीशंस में भी विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब विदेश यात्रा हमने कैसे देखनी है, उसके लिए हमने ये वाला भाव देखना है विदेश का। बुध देवता इसके मालिक हैं, 12वां भाव। जब व्यक्ति विदेश जाता है तो लंबी यात्राएं करता है, जिसको हम 9वें भाव से देखते हैं। बुध देवता ही इसके भी मालिक होते हैं, या नंबर 3 लिखा है। और जब व्यक्ति विदेश गया, वो अपने घर से दूर चला गया, यानी कि तीसरा भाव जहां नंबर 9 लिखा है, बृहस्पति देव इसके मालिक होते हैं। तो बृहस्पति और बुध जो इन दोनों के मालिक है, ये दोनों जब भी किसी भी तरह से दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जुड़ेंगे, व्यक्ति उस समय विदेश जाएगा। या फिर 3, 9 और 12, यहां जो भी ग्रह बैठे हुए वो जब भी जुड़ेंगे, मगर फिर भी विदेश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबी यात्राएं अपने देश में भी हो सकती हैं। तो हमें ये वाला भाव ज्यादा केयरफुली चेक करना चाहिए। इस भाव की 3 कंडीशंस हो सकती है। अगर ये भाव खाली है, उस केस में आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए। यदि यहां कोई ग्रह नहीं है, तब आप कुंडली में देखिए द्वितीय भाव जहां नंबर 8 लिखा है, छठा भाव जहां नंबर 12 लिखा है, और 10वां भाव जहां नंबर 4 लिखा है, यानी कि 4, 8 और 12 जहां पर लिखा है। यदि इन तीनों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है एक या एक से ज्यादा 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, यदि यहां यहां या यहां कोई भी ग्रह विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, उस केस में जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, विदेश भाव एक्टिव हो जाएगा और विदेश जाने के चांसेस वहां सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर इन 3 भाव में कोई भी ग्रह ना हुआ,
यहां यहां या यहां कोई भी ग्रह नहीं है जिन डिग्रीज की हमने बात की है, 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, और ये वाला भाव खाली है या बुध देवता स्वयं या बैठे हैं। उस केस में बुध देवता की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब भी चलेगी, ये वाला भाव एक्टिव होगा और व्यक्ति विदेश जाएगा। अब बुध के अलावा वहां पर कोई और ग्रह भी हो सकता है। यदि यहां पर जो भी ग्रह बैठा हुआ है, आप उसको देखिए। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह इस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, जब भी उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो व्यक्ति को विदेश लेके जाएगा। और ये जो भी ग्रह यहां पर बैठा है, ये भी अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश लेके जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आपने अपनी जन्म कुंडली से ये मैच कर लिया होगा। अब विदेश के लिए हमें उपाय क्या करने हैं? तो ऑब्वियसली अगर हम विदेश सेटलमेंट चाहते हैं या विदेश यात्रा चाहते हैं, तो 12वां भाव यानी कि जो भी ग्रह यहां बैठा है, आप उसकी पूजा करिए। और साथ में चूंकि इसके मालिक बुध देवता होते हैं, तो आप बुध देवता की पूजा यानी कि दुर्गा माता की पूजा करिए या पक्षियों को खुले मैदान में दाना दीजिए। उससे आपको विदेश जाने में मदद मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।